वेलकम बैक दोस्तों, हाजिर एक और नई BTC की अपडेट के साथ। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा वही 24,100 200 के एरिया। और नीचे के जो टारगेट्स की अगर हम बात करें तो हमारे प्राइस की डिमांड जोन का एरिया है 17,000। ठीक है, राउंड फिगर लेकर जा रहा हूँ। और 18,000। ओके। यहाँ पर दो ही चीजें जो है यहाँ पर देखनी है हमने। देखो भाई, प्राइस अगर यहाँ पर 24,100 200 के ऊपर बॉडी क्लोज करके निकल जाती है तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, सबके साथ फेकआउट होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि प्राइस का डिमांडिंग एरिया यही है। मैं अभी भी इसी चीज पे अड़ा हूँ कि प्राइस का डिमांड जोन का एरिया यही है, प्राइस को इसी की तरफ आना है। लेकिन ठीक है, प्राइस अगर इधर से निकल गई तो फेकआउट ले लो आप, या जो भी इसे बोलो। ठीक है, उसका मैं फिर कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ओवरऑल मैं टारगेट इसी एरिया को पकड़ा हुआ है और यही मेरा टारगेट है। और यहाँ पर अभी के लिए जो 4 आवरली में प्ले आउट हो रहे हैं, हमें इस चीज को समझना है। यहाँ पर अब देखो, मैं आप में से कुछ लोग क्या है कि भाई मिनट मिनट बाद पूछ रहे हो क्या होगा। यार मैं कोई नजूमी थोड़ी हूँ भाई कि मुझे अब अगले मिनट की कैंडल का पता होगा कैसे प्ले आउट होगी। तो भाई जो टेक्निकल में जो चीज, टेक्निकल का मतलब है पॉसिबल का, पॉसिबिलिटी का नाम है। ये तो नहीं है कि कोई कुरान का लफ्ज हो गया जो परफेक्ट ही होगा। ठीक है। तो थोड़ा सा समझो इस चीज को यार। मतलब आप ऐसे बिहेव करते हो कि जैसे ये कोई कुरान का लफ्ज है या जिसमें रद्दो बदल नहीं हो सकता। ठीक है, टेक्निकल पॉसिबिलिटीज का नाम है, कंडीशंस का नाम है। अगर ये कंडीशन प्ले आउट होती है तो प्राइस बुलिश है। ओवरऑल प्राइस को यहाँ से बुलिश होना है तो जुलाई का मंथ यहाँ पर अच्छा खासा रैली का मंथ रहेगा। ठीक है, जिसमें प्राइस आई थिंक 30% 50% बिटकॉइन ऊपर जाएगा। जुलाई के मंथ की बात हो रही है। अब ये ना हो कि अभी से तुम जुलाई बना दो इसे। ठीक है, तो जुलाई के मंथ की मैं बात करूं, यहाँ पर मेरी अकॉर्डिंग अब अगर 4 आवरली के लिए प्राइस यहाँ पर सस्टेन होकर फिर से ऊपर जाती है, मतलब यहाँ पर आपका प्राइस फिर से बेस बना लेता है। जैसे ये ड्रॉप हुआ है, यहाँ पर बेस बनाएगा एक कैंडल में, दो कैंडल में, और फिर से ऊपर की रैली कंटिन्यू करते हैं। तो उस कंडीशन में प्राइस की जो मुझे मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं वो यही है कि प्राइस 23,400। ठीक है, या ज्यादा जोर लगाया तो 23,700। इसके ऊपर मुझे तो नहीं लग रहा प्राइस है। लेकिन अगर अनहोनी होनी हुई तो प्राइस निकल जाएगा। ओके। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर प्राइस फिर से वापस से ऊपर आता है तो 23,400 23,700 के एरिया मुझे देख रहे हैं। लेकिन प्राइस अगर 24,100 200 के ऊपर निकल गई तो इसका मतलब है भाई प्राइस ने यहाँ पर कर दिया धोखा। लेकिन यहाँ पर ये आपका अभी के लिए रास्ते में रुकावट है, तो ये मैंने आपको बता दिए। दूसरी चीज, अभी के लिए अगर आपकी प्राइस जैसे नीचे आ रही है, अगर तो ये इसी तरह नीचे आती है, और यहाँ पर मैं एरिया ले लेता हूँ ये वाला। ओके। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, आपने नीचे का एरिया लेकर चलना है। अगर आपका प्राइस 20,600 के नीचे बॉडी क्लोज करता है तो इसका मतलब है भाई आपका प्राइस नीचे जाने के लिए रेडी है। मतलब यहाँ पर इसी तरह छोटा छोटा बेस बनाता है या जो भी करता है, प्राइस का ओवरऑल टारगेट नीचे का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज मैंने आपको बताई है, मे भी ये आज प्ले आउट हो, कल प्ले आउट हो, फिर उसके बाद ये भी नहीं है कि एकदम से डंप होगा। थोड़ा बहुत फिर से प्राइस को नेगेटिव बेस बनाना पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेडिंग में सब्र सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो भाई आप लोग भी सब्र रखोगे। ठीक है। और दूसरी चीज है, आप कल एक भाई बोल रहे मैंने ट्रेड ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी में, अब बच्चे को भी बोलूं, ठीक है भाई, कि तुम 20,000 पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या है? तुम्हारा स्टॉप लॉस ये कैंडल है कि जिसने यहाँ पर इस एरिया को तोड़ा था, 26,934 का तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर ट्रेड बनती थी क्या? ठीक है, मतलब आपने पकड़ के, ठीक है, ट्रेड घुसाड़ दी है। अब यहाँ पर आपका फिर स्टॉप लॉस ये एरिया बन रहे हैं। ठीक है, अगर हिट होना हुआ तो हिट होगा, नहीं तो आपका नीचे टारगेट हिट होगा। तो ठीक है, अंधाधुंध ट्रेडिंग फिर करोगे तो फिर यही चीजें होती है। यहाँ पर एरियाज को देखना पड़ता है कि कौन सी कैंडल ने एरिया तोड़ा है। तो इस कैंडल ने तोड़ा था हमारा 24,100 या 200 वाला एरिया। ठीक है, तो इसका टॉप आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट क्या होगा? 17-18 हजार का। तो अब उसके बीच में प्राइस चाहे अब यहाँ से इधर को जाए या यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाए फिर ऊपर आए, तो उसको आपने नहीं देखना है, क्योंकि आपने एक तो ट्रेड गलत दी है, आपका स्टॉप लॉस दूर पड़ेगा, आपका टारगेट नीचे का है, तो फिर आपको सब्र करना है। ओके हो गया। तो ये थी टोटल यहाँ पर मेरा जो मुझे दिख रहा था मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आप जिसको फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग प्ले आउट किया करो और थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।